जी देखिए, इस तरह से जी आपने इसको ट्विस्ट करना है और ट्विस्ट करके हम इसको हल्की आंच में फ्राई करेंगे। जब एक साइड फ्राई हो जाएगी हल्की सी, तो फिर हम इसको साइड देंगे। इससे पहले हम इसको साइड नहीं देंगे, डालते जाएंगे इसमें वन बाय वन करके। तो ये फ्राई होते जाएंगे। और जी हम इसको अभी जैसे ये रेड होते जाएंगे हम इसको टर्न करेंगे जल्दी जल्दी से, हमने इनको जलने नहीं देना। 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ये रेडी हो जाते हैं। ये देखिए कितना प्यारा इनका जो है वो कलर आ रहा है, और उसको जल्दी जल्दी से हम जो है बनाकर निकालेंगे। जी ये देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है, और ये इसको हमने साइड दी है और हम इसको साइड दे दे के जल्दी से उतारेंगे। जी तो माशाल्लाह आप लोग चेक करें, हमने जी बनाए हैं जी ये ट्विस्टर। तो ये आप सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। देखिए कितनी यमी और कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में इससे भी ज़्यादा लाजवाब है। तो इसके ऊपर जी हम अब शुगर पाउडर जो है वो हम डालेंगे इसके ऊपर, ताकि देखने में और ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगे। ये छोटी सी बच्ची है जो ये बोल भी नहीं सकती। अब ये इसका छोटा सा भाई है। ये दोनों मस्ती बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये दोनों मस्ती मस्ती कर रहे हैं। ये छोटी बच्ची है ना, वो चल भी नहीं सकती थी। इसने अपनी मम्मा का हाथ नहीं पकड़ा था, इसने छोटी का हाथ पकड़ा तो ये चलना शुरू हुई थी। अब ये दोनों मस्ती मस्ती कर रहे हैं। अभी ये कितनी क्यूट बच्ची है। स्टार्ट हो चुका है। तो आज हमारे सर्कस के घर में, तो ये आप देख सकते हैं सर्कस अभी से स्टार्ट हो गया है। सर्कस में हमारे पास एक बिल्ली है, एक हमारे पास प्यारी सी बिल्ली है। हमारे पास 2 बिल्ली है, एक ये बिल्ली है, एक वो बिल्ली है। बैठ जाओ। ये जो व्यू ये मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी इसके बारे में। ये कैमरे के आगे आने से शर्माती है। ये बहुत ज्यादा कैमरे के आगे आने से शर्माती है ना? तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जी बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, और आटे के अंदर जो है ना मैंने ज़ीरा और अजवाइन डाली हुई है, तो बड़ा अच्छा जी टेस्ट आता है इससे। और जो मैं आटा गूंद रही हूँ ना, ये मैंने पराठे के लिए आटा गूंद रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी भी ऐड किया था, ताकि अच्छा सा जो है ना आटा गूंद जाए। तो इसको पतला नहीं हम करेंगे, ज़रा मोटा मोटा गूंदेंगे और फिर स्टे देंगे, ताकि जो है ना आटा वो एक जगह पे ठहर जाए। तो मैं इसको इकट्ठा करूँगी आटे को। जी आटा हमारे हो गया था ख़त्म, और मैंने मैदे को गूंदा है। तो इसको एक दफ़ा हम दोबारा से जो है ना गूंदेंगे, क्योंकि जो है ना अभी ये बिल्कुल सेट नहीं हुआ। तो 10 मिनट के रेस्ट देने के बाद इसको हम दोबारा से गूंदेंगे।
जी दूसरी वाली रोटी देख रहे हैं आप, फूलना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो ये दूसरी रोटी भी बस हो रही है रेडी। घर में शामियाँ पड़ी हुई हैं तो लेकिन कोई भी खाना नहीं चाहता, शामियाँ घर में किसी को भी पसंद नहीं है। तो जो है ना दही और अचार जो है ना वो अच्छा लगता है पराठे के साथ। इस पराठे के साथ अगर मैदे की रोटी हो ना तो वो ये जो मैदे के अंदर हमने ज़ीरा और अजवाइन डाली हुई है और थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया हुआ है, तो बड़ा ही मज़े का लगता है अगर हम पराठा इसके साथ खाएं या दही भी खाएं तो। बस अब ये भी रोटी हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच किया करें। तो हमने कोई ना कोई बात ऐसी बताई होती है जो ज़रा अच्छी होती है और सुनने में अच्छी लगे, तो आप हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी इस वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बात अच्छी लगी। जी हमारा पराठा हो रहा है जी तैयार और इसको हम देंगे जी अब साइड। तो ज़रा कम ऑयल लगाया है मैंने, तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जी यहाँ पे बन रहा है दूसरा पराठा। तो अब अज़ान हो रही है तो हम अज़ान का जवाब देंगे, खामोशी इख्तियार करेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलल फलाह हय्या अलल सलाह। जी तो वीवर्स जो हमने मैदे को गूंदा है ना उसके हमने बनाने हैं पराठे। और पराठे किसके साथ खाने हैं, पराठा खाना है जी हमने अचार के साथ। जी ये बड़ा अच्छा आजकल का अचार है, इसके अंदर बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं, सच्ची मैं आपको बता नहीं सकती, मुंह में पानी आ जाता है। ये देखिए इसके अंदर ज़्यादा ऑयल भी नहीं है और इसके अंदर है जी वो होते हैं ना लसूड़े, मैं मसूड़े कहने लगी थी, लसूड़े और सब्ज़ मिर्चें हैं, लेमन है इसके अंदर, गाजर है और लहसुन भी है। हाँ जी ये तमाम चीज़ें इसके अंदर है और ऑयल देखें ना होने के बराबर है। तो पका हुआ अचार है, बड़ा ही मज़ेदार अचार है और पराठे के साथ हम खाएंगे, इंजॉय करेंगे इसको और साथ बनाएंगे जी चाय। तो आप कहाँ से वॉच करें, आपने हमें जल्दी से बताना है और आपको अचार लगता है अच्छा या नहीं, आप कमेंट करके हमें बताएं कि पराठे के साथ अचार आपको अच्छा लगता है या नहीं। जी ये दही है और दही के अंदर मैंने डाली है नमक, मिर्च और ज़ीरा, उसको हम करेंगे जी मिक्स। और साथ जी हम अचार लेंगे, अचार भी हमारा यहाँ पे आ चुका है और ये देखें अचार हम इसके ऊपर रख के और दही के साथ हम खाएंगे इसको।